तो दोस्तों, आज हम आए हैं मानव आस्था आश्रम ट्रस्ट एंड मुबारक मस्जिद इस्लामिक एजुकेशन सेंटर के केयर टेकर मोहम्मद यूनुस खान के पास। और आज हम इनसे पता करेंगे कि जैसे आप लोग जानते हैं आज योग दिवस है, तो आज हम इनसे पता करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में या इनकी लाइफ में कैसे योग ने प्रभाव किया और क्या महत्व है। जी सर। जी, आपकी ज़िंदगी में मेरा सिंपल सा सवाल है जी, आपकी ज़िंदगी में योग का क्या महत्व है एज मॉमडन, क्योंकि मैंने ये देखा है ज़्यादातर कम्युनिटी पे योग को डिवाइड किया जाता है, लोग नहीं बोलते। सर बताएं आप थोड़ा सा इसके बारे में। मैं आपको कहना चाहूँगा कि योग जो है, जी जो योग अल्फाज है या योग शब्द है, जी वो खुद में ही एक पहचान है। जी योग का मतलब क्या है? योग को जोड़ना कहते हैं। जोड़ना किससे है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उसी का नाम तो योग है। जी बिल्कुल। योग क्या चीज़ है भाई? खुद से खुदा को जोड़ना, जी जी इसी का नाम तो योग है बिल्कुल। भाई। योग हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या है योग? योग का मतलब योग जोड़ना। का मतलब है जोड़ना, जी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जी जी अगर हम उसको उर्दू में कहेंगे तो कहेंगे खुद को खुदा से जोड़ना। जी यही एक योग है। जी सर। और आप योग के बारे में जो मुझसे जानना चाह रहे हैं, तो मैंने 21 दिन की ट्रेनिंग बाबा रामदेव के शिविर में जाके मैंने ली कि योग है क्या चीज़। एज मॉमडन। एज मोमडन मैंने उसको जानना चाहा कि आखिर योग क्या चीज़ है और योग के क्या फ़ायदे हैं। जी और जब तक आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी किताब को नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें लिखा क्या है। जी जी बिल्कुल। तो मैंने उसको समझने की कोशिश की कि योग क्या चीज़ है। जी सर। मैं उसके लिए 21 दिन का मैंने हरिद्वार में एक शिविर का आयोजन हुआ था जी। बाबा रामदेव की तरफ से, उसमें मैंने ज्वाइन किया और मैंने अच्छा, उसमें अच्छा। 21 दिन लगाए। और योग गुरु बाबा रामदेव योग जो। गुरु बाबा रामदेव के शिविर में गया और मैंने उसमें योग के सारे ही जो आसन हैं, प्राणायाम है, उनको मैंने किया भी और जाना भी कि आखिर क्या है। जी सर। लेकिन मैंने सब कुछ जानने के बाद मुझे लगा कि नमाज भी एक योग है। कैसे? जी, नमाज में भी हम वही क्रियाएं करते हैं जो हम योग में करते हैं। जी हाँ, सोचा जाए तो। नमाज में भी हम सारी क्रियाएं जो करते हैं वो एक तरह से खुद में नमाज एक योग, उसको बड़े उससे हम निभाते भी हैं, क्योंकि जी जी हम 5 वक्त उस योग को करते ही करते हैं। जी जी और मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो नमाज में हम अदा करते हैं, जी उसमें हमारे आसन जो है वो योग वाले हमारे पूरे होते हैं। जी जी तो मैं योग भी करता हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ। जी। और जैसा कि आपने खुद को खुदा से जोड़ना जी जी या आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास मेरा जारी है, निरंतर जारी रहेगा जब तक ईश्वर ने ये जिंदगी। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बाबा रामदेव के जो योग गुरु बाबा रामदेव हैं उनके एक योग आयोजन में गए थे, तो वहाँ पे कुछ आपको अनोखा या डिस्क्रिमिनेंट कुछ भेदभाव जैसा? मुझे ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं लगा वहाँ, क्योंकि बड़े प्रेम से मेरे साथ जो रूम पार्टनर थे जी जी। वो गुजरात से थे। अच्छा। और चारों ऐसे पंडित थे जो क्रियाकलाप करने वाले पंडित होते हैं। जी जी लेकिन उन चारों लोगों ने मुझसे कभी कोई भेदभाव किसी भी तरह का नहीं किया कि जी आज ये मोमडन है या हम पंडित हैं, ऐसा भेदभाव मुझे नहीं। आज मेरा आपसे वार्तालाप करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग योग को डिवाइड कर देते हैं। वो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ होती है। जिसको जैसी सोच है, जिस बारे में सोचता है, वो मानता है, जानता है, वो उसी तरह से उसको। ओके सर। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि कोई भी धर्म इंसान को इंसानियत सिखाता है, ना कि क्रूरता सिखाता है, नफरत सिखाता है, बेईमानी सिखाता है, भ्रष्टाचार सिखाता है। हर धर्म का मकसद यही है कि इंसान को इंसान कैसे बनाए। ओके।
और यही संदेश होना भी चाहिए हर धर्म का। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये मानता हूँ कि आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहने से आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ जब होगा जब आप लोग आपको देखेंगे और ये कहेंगे कि ये तरीका है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।